नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। बच्चों, कंप्यूटर में आज हम चैप्टर 1 इंटरनेट और ईमेल यह चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमने अगले ऑनलाइन क्लास के वीडियो में इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट से संबंधित शब्दावली, इंटरनेट से जुड़ना, वर्ल्ड वाइड वेब, URL मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के बारे में माहिती प्राप्त की थी। डोमेन नेम के प्रकार भी हमने देखे थे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं www का कार्य, www का कार्य। वेब ब्राउज़र का उपयोग वेब सर्वर को सूचना के लिए निवेदन भेजने के लिए होता है। बच्चों, वेब ब्राउज़र का उपयोग किस लिए होता है? तो वेब सर्वर को सूचना के लिए निवेदन भेजने के लिए होता है। निवेदन मिलने पर वेब सर्वर वेब ब्राउज़र की सूचना भेज देता है। बच्चों, निवेदन मिलने पर मतलब सूचना मिलने पर वेब सर्वर क्या करता है? वेब ब्राउज़र को सूचना भेज देता है। संक्षेप में, वेब सर्वर सभी जानकारी का संग्रह करता है। बच्चों, वेब सर्वर क्या करता है? सभी जानकारियों का वह संग्रह करता है। वेब ब्राउज़र यूज़र को अपेक्षित सूचना दर्शाता है। बच्चों, वेब ब्राउज़र क्या करता है? यूज़र मतलब उपयोगकर्ता को अपेक्षित मतलब जो अपेक्षाएं होती है वह सारी सूचनाएं दर्शाता है। हम विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा वेब ब्राउज़र है। बच्चों, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा क्या है? वह हमारा वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना। इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे खोलते हैं बच्चों? तो देखो, स्टार्ट बटन का मेनू दिखेगा आपको। विंडोज़ पर क्या दिखेगा? स्टार्ट बटन का मेनू दिखेगा। इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। और नीचे क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र खोलना। इसके द्वारा हम ब्राउज़र खोल सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना होगा। बच्चों, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है? तो हमें इंटरनेट से जुड़ना है, मतलब हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, तभी हम इंटरनेट से इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें स्टार्ट बटन दिया गया है। यह स्टार्ट बटन है। स्टैक्स बार पर क्लिक करो। स्टार्ट बटन में से स्टैक्स बार पर क्या करना है? आपको क्लिक करना है। तुम्हें स्टार्ट मेनू दिखाई देगा। अगर हम टैक्स बार पर क्लिक करेंगे तो हमें कौन सा मेनू दिखाई देगा बच्चों? हमें स्टार्ट बटन का मेनू दिखाई देगा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। वह मॉनिटर की स्क्रीन का चित्र है। जब हम मॉनिटर की स्क्रीन ओपन करते हैं तब हमें यहाँ पर नीचे के इस कोने में क्या दिखाई देता है? वह है स्टार्ट बटन। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यह सारे प्रोग्राम खुले हुए दिखाई देंगे। हमें जो प्रोग्राम खोलना है उस पर हम क्लिक करेंगे तो वह प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों? उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है। यहाँ पर यह स्टार्ट मेनू है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स खुलेंगे। ऑल प्रोग्राम्स में से आपको जो प्रोग्राम खोलना है वह आप खोल सकते हो। स्टार्ट मेनू पर तुम्हें बाह्य
पर प्रोग्राम की एक सूची दिखाई देगी। बच्चों स्टार्ट मेनू में हमें बाएं पेन पर मतलब यहाँ पर हमें यह प्रोग्राम की सूची दिखाई देगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करो। उसमें हमें जाकर कहाँ क्लिक करना है बच्चों? इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हमें क्लिक करना है। देखो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? क्लिक करना है। ब्राउज़र स्वतः ही डिफ़ॉल्ट होम पेज http://www.google.com से जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों? हमें एक लिंक मिलेगी जिससे हम ब्राउज़र के साथ जुड़ जाएंगे। बच्चों आपको याद रखना है अलग अलग कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट होम पेज अलग अलग हो सकते हैं। तुम अपने पसंद के अनुसार डिफ़ॉल्ट होम पेज बदल सकते हो। बच्चों अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग पेज होते हैं, तो हमें जो पसंद है वह हम ले सकते हैं। एक्टिव टैब इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं एक्टिव टैब। जहाँ पर क्या लिखा है? गूगल। क्या लिखा है बच्चों? गूगल, वह है एक्टिव टैब। बच्चों इसे कहते हैं मेनू बार। क्या कहते हैं बच्चों? मेनू बार। यहाँ पर हमें एक सफ़ेद पट्टी पर मेनू दिखाई देंगे, उसे कहते हैं मेनू बार। बच्चों मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स, हेल्प, यह सब मेनू हमें दिए जाते हैं। यह हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही दिखाई देते हैं। बच्चों उसके बाद सबसे ऊपर की ये जो पट्टी है उसे कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं बच्चों? टाइटल बार। देखो यहाँ पर टाइटल बार होता है, मतलब हम किस स्क्रीन पर काम कर रहे हैं वह हमें यहाँ टाइटल बार पे दिखाई देता है। बच्चों उसके बाद जो नीचे की सफ़ेद पट्टी होती है वह होती है एड्रेस बार। क्या होती है बच्चों? एड्रेस बार की पट्टी होती है। तो बच्चों कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब हम प्रोग्राम ओपन करते हैं तब हमें यह सब ऊपर की लाइन में दिए जाते हैं। यह सब मेनू हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे तो हमें दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ऊपर दिए गए मेनू और अब हम देखेंगे नीचे कौन से मेनू दिखाई देते हैं। नीचे है स्टेटस बार। क्या है बच्चों? स्टेटस बार। ये जो आड़ी पट्टी है उसे कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं बच्चों? उसे स्टेटस बार कहते हैं। और उसके बाद जो है वह क्या है? इनएक्टिविटी आइकन। क्या है बच्चों? इनएक्टिविटी आइकन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है बच्चों? इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो। टाइटल बार। टाइटल बार वर्तमान पेज है। बच्चों टाइटल बार क्या है? टाइटल बार यह एक वर्तमान वेब पेज है। जिस वेब पेज को तुम देख रहे हो उसे दर्शाता है। वह क्या करता है? टाइटल बार जिस पेज को हम देख रहे हैं वह हमें टाइटल बार दर्शाता है। वर्तमान पेज का नाम देखो। टाइटल बार इस तरह की पट्टी पर दिखाई देता है। उस पर हमें क्या होता है? तो वर्तमान पेज मतलब हम जिस पेज पर कार्य कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर दर्शाता है। टाइटल बार के दाहिनी ओर तुम 3 बटन देख सकते हो। बच्चों टाइटल बार के दाहिनी ओर 3 बटन आते हैं। कौन से? देखो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। कौन से आते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। देखो टाइटल बार पे ये 3 बटन कहाँ पे आते हैं? दाहिनी ओर। मिनिमाइज यानी यह बटन है। मिनिमाइज कौन सा बटन है? यह पहला बटन जो है वह है मिनिमाइज। उसके बाद दूसरा है वो है रिस्टोर डाउन। कौन सा है? रिस्टोर डाउन। यह बटन है रिस्टोर डाउन का। और उसके बाद है क्लोज। चौकड़ी के निशान और लाल बटन है वह है क्लोज का
बटन। यह हमें टाइटल बार के दाहिनी ओर 3 बटन दिखाई देते हैं। एक्सप्लोरर विंडो को मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज पर क्लिक करो। विंडो डेस्कटॉप पर से गायब हो जाती है। बच्चों, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम मिनिमाइज करना हो, हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर से गायब करना हो, तो हमें किस बटन पर क्लिक करना है? मिनिमाइज पर क्लिक करना है। अब तुम टास्क बार पर केवल उसका आइकन बटन देख सकते हो। बच्चों, हमने वह कंप्यूटर की स्क्रीन पर से गायब कर दिया, तो हमें टास्क बार पर मतलब हमारे डेस्कटॉप पर सिर्फ उसका यह आइकन बटन ही दिखेगा। अगर हम आइकन बटन पर क्लिक करेंगे तो वह प्रोग्राम फिर से ओपन हो जाएगा। एक्सप्लोरर विंडो पुनः देखने के लिए टास्क बार पर मात्र उसके आइकन बटन पर क्लिक करो। बच्चों, हमें अगर वह एक्सप्लोरर विंडो पुनः देखना है, मतलब हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें फिर से देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसके लिए हमें आइकन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। विंडो को मूल आकार में देखने के लिए मैक्सिमाइज पर क्लिक करो। बच्चों, विंडो को हमें मूल आकार में देखने के लिए मतलब जैसा पहले आकार था वैसा देखने के लिए हमें किस बटन पर क्लिक करना है? मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करना है। और उसके बाद एक्सप्लोरर विंडो बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। अगर हमें प्रोग्राम बंद करना है तो उसके लिए हमें क्लोज बटन पर क्लिक करना है। बच्चों, उसके बाद दूसरा कौन सा बार है? एड्रेस बार। कौन सा है? एड्रेस बार। तुम जो वेबसाइट देख रहे हो उसका पता URL एड्रेस बार दर्शाता है। बच्चों, URL का फुल फॉर्म क्या है? आपको पता है? मैंने आपको अगले वीडियो में URL का फुल फॉर्म बताया था। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। एड्रेस बार दर्शाता है यदि तुम कोई दूसरी साइट देखना चाहते हो तो वर्तमान URL मिटाकर वहाँ नई वेबसाइट का URL टाइप करो। देखो बच्चों, यहाँ पर एड्रेस बार पर हमें URL वर्तमान मतलब हम जिस प्रोग्राम में कार्य कर रहे हैं वह हमें दिखाई देता है। एड्रेस बार के बाईं ओर कोने में तुम 2 बटन देख सकते हो। बच्चों, एड्रेस बार के बाईं ओर कोने में हम 2 बटन देख सकते हैं। कौन से? देखो, रिसेंट पेज, बैक, फॉरवर्ड। कौन से है? रिसेंट बैक और बैक फॉरवर्ड। वर्तमान पेज के पहले तुम जो वेब पेज देख रहे थे उस पर वापस जाने के लिए बैक पर क्लिक करो। बच्चों, हम वर्तमान पेज के पहले जो वेब पेज यूज़ कर रहे थे उसको देखना है हमें, तो हमें किस बटन पर क्लिक करना है? उसके लिए हमें बैक पर क्लिक करना पड़ेगा। अगले वेब पेज बैक बटन का उपयोग करने से पहले तुम जो वेब पेज देख रहे थे उस पर जाने के लिए फॉरवर्ड पर क्लिक करो। बच्चों, अगर हमने वह पेज देख लिया और हमें पहले जिस पेज पर थे फिर से उसी पेज पर जाना है तो उसके लिए हमें फॉरवर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। तुमने हाल में जो वेब पेजेस देखे थे उन्हें देखने के लिए दाहिनी ओर के तीर पर क्लिक करो। बच्चों, दाहिनी ओर हमें इस तरह का एक बटन दिया गया है। अगर हमने हाल में जो वेब पेजेस देखे थे उससे फिर से देखने हैं तो उसको देखने के लिए हमें दाहिनी ओर का इस तरह का जो बटन है उस तीर पर हमें क्लिक करना है। एड्रेस बार के दाहिनी ओर तुम 2 महत्वपूर्ण बटन देख सकते हो। बच्चों, एड्रेस बार की दाहिनी ओर हम 2 महत्वपूर्ण बटन देख सकते हैं। किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश पर क्लिक करो।
किसी वेब पेज पर रिफ्रेश करने के लिए हमें कहाँ पर क्लिक करना है बच्चों? रिफ्रेश पर क्लिक करना है। उसका उपयोग वेब पेज की लेटेस्ट विषय वस्तु को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। डाउनलोडिंग प्रक्रिया रोकने के लिए स्टॉप पर क्लिक करो। अगर बच्चों हमें डाउनलोड हो रही है उस प्रक्रिया को डिलीट करनी है, रोकनी है, तो उसके लिए हमें स्टॉप बटन पर क्लिक करना है बच्चों। उसके बाद तीसरा मेनू आता है मेनू बार। कौन सा आता है? तीसरा मेनू बार। मेनू बार में मुख्य मेनू फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स तथा हेल्प का समावेश होता है बच्चों। मेनू बार में कितने मेनू का समावेश होता है? तो फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स तथा हेल्प, इतने मेनू का समावेश होता है। इन मेनू में कमांड्स की सूची होती है। इन मेनू में क्या होता है? इन मेनू में कमांड की सूची होती है जिनका उपयोग तुम वेब पेज पर देख सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें मेनू बार की लाइन दी गई है। उसमें हमें इस तरह के मेनू दिखाई देते हैं जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स और हेल्प जैसे मेनू हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद चौथा है सक्रिय एक्टिव टैब। क्या है बच्चों? सक्रिय एक्टिव टैब। वर्तमान में तुम जो वेब पेज पर अथवा वेबसाइट देख रहे हो उसका नाम एक्टिव टैब दर्शाता है बच्चों। हम हाल में किस वेब पेज पर कार्य कर रहे हैं वह दर्शाने के लिए वह क्या दर्शाता है? वह सक्रिय एक्टिव टैब दर्शाता है। डाउनलोडिंग प्रक्रिया के समय तथा डाउनलोड पूर्ण होने के बाद एक्टिव टैब में होने वाले परिवर्तन नोट करो बच्चों। डाउनलोडिंग प्रक्रिया के समय अथवा डाउनलोड पूर्ण होने के बाद एक्टिव टैब में होने वाले परिवर्तन को हमें नोट करना है बच्चों। जिस समय कोई भी चीज़ डाउनलोड हो रही होती है उस समय हमें इस तरह का एक गोल चिन्ह आता है और वह घुमा करता है, और डाउनलोड पूर्ण हो जाने के बाद इस तरह का चिन्ह आता है, मतलब वह डाउनलोड हो चुका है बच्चों। उसके बाद आता है स्टेटस बार। क्या आता है? स्टेटस बार। यह एक्सप्लोरर विंडो की वर्तमान स्थिति दर्शाता है बच्चों। स्टेटस बार क्या दर्शाता है? वह दर्शाता है एक्सप्लोरर विंडो की वर्तमान स्थिति। डाउनलोड पूर्ण हो गया मतलब यहाँ पर डन लिखा होगा तो हमें क्या दर्शाता है? वह दर्शाता है कि डाउनलोड पूर्ण हो गया है। और उसके बाजू में क्या है? इंटरनेट प्रोटेक्टेड मोड ऑफ। क्या है? इंटरनेट प्रोटेक्टेड मोड ऑफ, इंटरनेट से जुड़ गया है। स्क्रीन पर जब पूरा वेब पेज दिखाई देता है तब स्टेटस बार को बाईं ओर तुम्हें डन शब्द दिखाई देगा। तुम्हें कनेक्टिविटी आइकन भी दिखाई देगा जो दर्शाता है कि तुम्हारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ गया है बच्चों। हमें अगर पता न चले कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है या न जुड़ा है तो उसके लिए कंप्यूटर पर स्टेटस बार पर इस तरह का डन लिखा हुआ होता है। वह हमें दर्शाता है कि हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। ठीक है बच्चों।